हेलो वीवर, नमस्कार। भारत का भूगोल, भारत एक परिचय को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा करेंगे। इसमें एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें प्रीवियस ईयर में भूगोल में ख़ास तौर पे भारत एक परिचय चैप्टर से कोई भी प्रश्न जो पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर आप देखते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर भारत एक परिचय से कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है तो इस वीडियो को देखने के बाद भारत एक परिचय आपको कहीं पे भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने सक्षम होंगे कि हर एक जो है आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है, यानी हाउ मेनी टोटल शेयर ऑफ इंडिया इन लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। तो अगर पृथ्वी की टोटल स्थलीय अगर हिस्से की बात करें तो उसमें भारत का परसेंटेज कितना होता है, तो 2.4% भारत का हिस्सा है। अब हम बात करें तो क्या भारत का 2.4% है, इसका मतलब 100% में 2.4% भारत का है। अब हम बात करें, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग तो 2.4% हमारा इंडिया का शेयर है टोटल लैंड एरिया का। पूछा जाए कि पॉपुलेशन वाइज की बात करें तो इंडिया में दुनिया का कितना परसेंट लोग निवास करते हैं, तो 17.5%। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूरी दुनिया की आबादी का 17.5% लोग भारत में रहते हैं और दुनिया की पूरी स्थलीय जो एरिया है उसके 2.4% एरिया पर जो है भारत एग्जिस्ट करता है। क्लियर? ये दो बातें याद रखनी हैं। आगे हम बात करें भारत की तो ध्यान रखिएगा, भारत जो है, भारत का अगर एरिया वाइज पोजीशन की बात करें तो दुनिया में 7वें पोजीशन पे इंडिया आता है, यानी इसके पहले 6 ऐसे कंट्री हैं जो हमारे प्यारे भारत से बड़े हैं। वो कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पर रूस आता है, दूसरे स्थान पे कनाडा आता है, तीसरे स्थान पे यूएसए आता है, चौथे स्थान पे चाइना आता है, 5वें स्थान पे ब्राज़ील आता है, 6ठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें स्थान पे प्यारा भारत आता है। क्लियर हो गई ये बात, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो प्यारा भारत इंडिया है। अब आप सोच सकते हैं कि इंडिया जो है पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट रैंक पे है और एरिया वाइज जो है वो किस रैंक पे है, 7th रैंक पे है, यानी इंडिया से 6 कंट्री बड़े हैं। साथ ही साथ अगर इंडिया की बात करें तो पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया का टोटल पॉपुलेशन का 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। ठीक है, आगे आइए। अगर आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। वहीं हम बात करें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार की, यानी लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन की, तो ध्यान रखिएगा भारत का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक भारत का जो है एक्सपेंशन है। इसके अलावा क्या पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, ये इंडिया का नॉर्थ है और ये इंडिया का साउथ है, ये इंडिया का वेस्ट है और ये इंडिया का ईस्ट है। तो पूछा जाता है कि इंडिया का नॉर्दर्न सबसे लास्ट पॉइंट, तो इसको बोलते हैं जी इंदिरा कॉल। क्या बोलेंगे? इंदिरा कॉल। और साधारण पॉइंट की बात करें तो साधारण जो पॉइंट है सबसे लास्ट वाला भारत का, उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, या इसे पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न का जो पॉइंट होता है इसे गौर माथा
या गौरमोथा के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न की बात करें तो ईस्टर्न का जो लास्ट पॉइंट है इसे की बिथु के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको भी याद रखना है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। और कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ से इंडिया की टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ ली जाए तो कितनी होगी, 3214 किलोमीटर। और ये वेस्ट है और ये अपना ईस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट की टोटल दूरी कितना है, तो 2933 किलोमीटर टोटल दूरी इंडिया की है। क्लियर हो गई। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। वहीं इंडिया के बारे में और आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो इंडिया को ध्यान रखिएगा कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो इंडिया को आप जानते हैं, एक तो इंडिया बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं, भारत के अलावा क्या बोलते हैं, आर्यावर्त बोलते हैं, आर्यावर्त बोलते हैं। इसके अलावा इसे क्या बोलते हैं, तो जम्बू द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जम्बू द्वीप के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये सारे भारत के नाम हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करें तो भारत से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 140 करोड़। कितना याद रखना है, 140 करोड़ इंडिया की एट प्रेजेंट जो है वो जनसंख्या है। साथ ही साथ हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में टोटल स्टेट्स कितने हैं, तो इंडिया में टोटल जो स्टेट्स हैं वो 28 स्टेट्स हैं। वहीं हम बात करें यूटी कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। ठीक है। आगे पूछा जा सकता है आपसे कि चलिए इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इंडिया का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो जिला है, इंडिया का सबसे बड़ा जिला वो गुजरात में कच्छ है। क्या है, गुजरात का कच्छ जो है ये जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। कौन सा, तो गुजरात का कच्छ जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा जिला है। क्लियर, ये भी बात आपको ध्यान में रखने हैं। पूछा जाए कि इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि इंडिया में बायोजियोग्राफिकल क्षेत्र कितने हैं। आगे इंडिया में पूछा जाए कि जियोग्राफिकल एरियाज कितने हैं, यानी भारत में अगर भारत में पूछा जाए कि जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं, तो ये भी याद रखना है कि भारत में जो जैव भौगोलिक जो क्षेत्र हैं वो टोटल कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में जो है, और क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, पूछा जाए कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है कौन से टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा है, भारत जो है वो कौन से टेक्टोनिक प्लेट्स का हिस्सा है। यानी कहा जाता है कि पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी स्टार्टिंग में जो आप जो है कहते हैं कि पूरे दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं। कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट पहले कहा जाता है कि सारे एक ही लैंड हुआ करते थे, बाद में ये इनके प्लेट जो है वो आपस में टकराए और धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हुए। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया के बारे में पूछा जाए कि इंडिया किस प्लेट का हिस्सा है, तो ध्यान रखिएगा इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड, क्या गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, तो इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यानी इंडिया की बात करें तो एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट थी जिसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है, और ये भारतीय प्लेट ये जो है भारतीय प्लेट का हिस्सा थी, और इसी से भारत और ऑस्ट्रेलिया
भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सारे एक हुआ करते थे, बाद में ये अलग हुए। तो ये पूछ लिया जाए कि भारत किस प्लेट का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपसे पूछा जाए कि अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है, तो अरावली रेंज में भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। और दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी पूछा जाए तो वो कौन है, तो आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, ये हिमालय की चोटी है। और इसकी ऊंचाई पूछ ली जाए तो ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रहेगा। और माउंट एवरेस्ट पूछा जाए कि ये किस देश के अंतर्गत आता है, तो ये नेपाल के अंतर्गत आता है, जो भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल की कैपिटल क्या होती है, तो ध्यान रखना है काठमांडू नेपाल का कैपिटल है। और ध्यान रखिएगा कि भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा K2। कौन सी है? K2। गॉडविन ऑस्टिन भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गॉडविन ऑस्टिन के इसे नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। लेकिन ये है तो भारत का हिस्सा, भारत इसे अपना मानता है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है। K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में मान लीजिए गॉडविन ऑस्टिन का विकल्प ही ना हो या K2 ना हो, तो फिर क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा तब उस स्थिति में भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में है। ध्यान रखना है कि सिक्किम की जब बात आ गई है तो आपसे पूछा जाए कि नाथुला पास कहाँ पे है। क्या पूछा जाए? नाथुला दर्रा कहाँ पे है, नाथुला पास कहाँ पे है, तो सिक्किम में जयदेपला पास, जयदेपला पास, जयदेपला पास, जयदेपला दर्रा कहाँ पे है, तो ये भी सिक्किम में है। तो कैसे याद रखेंगे कि नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा और जयदेपला पास सिक्किम में है। तो नाथुला जेल गया, आपने नाथूराम गोडसे का नाम सुना होगा, तो नाथूराम जेल गया, उसका सिक्का छूट गया। तो नाथुला, नाथूराम से नाथुला, जेल गया, जेल से जयदेपला, जयदेपला और उसका सिक्का छूट गया, सिक्का से सिक्किम। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपसे पूछा जाए कि कंचनजंगा कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। नाथुला, जयदेपला कहाँ पे है, तो सिक्किम में है, याद रहेगा। तो ध्यान रखिएगा। और सिक्किम की अगर आपसे कैपिटल पूछी जाए तो सिक्किम की कैपिटल क्या है, तो गैंगटॉक है। क्या है? गैंगटॉक है। और पूछा जाए कि सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। और सिक्किम की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो सिक्किम का CM की बात करी जाए तो सिक्किम के CM कौन है, तो ध्यान रखिएगा सिक्किम के जो CM हैं वो कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है, तो सिक्किम के CM का नाम है प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग। आगे हम बात करें तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि इंडिया से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंडिया से पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बता दिया कि ये गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। और सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में पाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो सफ़ेद रेगिस्तान भारत के गुजरात राज्य में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा? गुजरात राज्य में पाया जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
आगे पूछा जाए कि नेत्रानी द्वीप कहाँ पे है, नेत्रानी आइलैंड कहाँ पे है, तो नेत्रानी आइलैंड अगर आपसे पूछा जाए नेत्रानी द्वीप कहाँ पे है, नेत्रानी द्वीप आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा कि नेत्रानी द्वीप अरब सागर में स्थित है, जो कर्नाटक राज्य का एक द्वीप है। ध्यान रखिएगा नेत्रानी द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो अरब सागर में। किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो ये कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है और कर्नाटक का मुरुदेश्वर तट है, और कर्नाटक के मुरुदेश्वर तट से लगभग 18 किलोमीटर दूर समुद्र में ये नेत्रानी द्वीप स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आजकल जमाना बदल रहा है और क्वेश्चन गहराई से पूछे जा रहे हैं। आगे हम बात करें तो अंडमान द्वीप समूह को, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले जो चैनल है उस चैनल का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा अंडमान की अगर हम बात करें तो अंडमान द्वीप समूह को 150 किलोमीटर चौड़ा 10 डिग्री चैनल अंडमान से निकोबार को अलग करता है। तो ध्यान रखिएगा 10 डिग्री जो चैनल है उसकी चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई जो है वो आपको ध्यान रखना है 150 किलोमीटर, और अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, तो यही 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ये जो है 150 किलोमीटर चौड़ा है। क्लियर। आगे पूछा जाए कि ध्यान रखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, पूछा जाए कि भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है वो वैरन है। क्या है, वैरन। क्या है, ध्यान रखिएगा भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है वो बैरन वोल्केनो है। ये बैरन वोल्केनो कहाँ पे है, बैरन वोल्केनो यानी बैरन जो है ये ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पे है, तो ये भी आपको मिल जाएगा बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार में। क्लियर हो गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर आपसे पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। साथ ही साथ पूछा जाए कि बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है, तो बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा जो लगती है वो भारत और म्यांमार के बीच लगती है। तो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, तो भारत और म्यांमार के साथ जो है बांग्लादेश की स्थलीय सीमा लगती है। आगे आपसे पूछा जाए कि पाक स्ट्रेट की बात करें तो पाक स्ट्रेट यानी पाक जल डमरू मध्य कौन कौन से देश के बीच में है, तो पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। किसके मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है वो पाक जल डमरू मध्य है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो अभी बता दिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें तो 7वां स्थान है, और भारत के पहले 6 देश आते हैं जो कि आपको हमने बता दिया। और क्या पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 2015 में अगर आपसे पूछा जाए कि 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम क्या था, तो ये 2015 ये एसएससी में ये पूछा गया है, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर की बात आपको बताई। तो ध्यान रखिएगा 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित जो रिसर्च बेस थी भारत की उसका नाम था भारती। क्या नाम था, भारती उसका नाम रखा गया था। गंगोत्री, ध्यान रखिएगा एक गंगोत्री थी, एक भारती थी और एक मैत्री थी। ठीक है, तो मैत्री अभी काम कर रही है, गंगोत्री और भारती ये जो है अब काम नहीं कर रही हैं।
तो अगर पूछा जाए अंटार्कटिका में जो भारत की स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस कौन सी है, तो मैत्री है। गंगोत्री भारती भी भारत की जो है रिसर्च बेस थी, लेकिन अभी मैत्री काम कर रही है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और पूछा जाए कि भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला में, भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो अरावली हो जाएगी, हिमालय हो जाएगा। वहीं हम बात करें जो है प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू में आपका जो है वो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी हैं। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन बन सकता है? अगला क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है कि अगर हम बात करें तो भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी जो छोर है उसके बीच टोटल डिस्टेंस कितनी है। यानी इंडिया को अगर आप ट्रेवल करना चाहें, नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ जाना चाहें या ईस्ट से वेस्ट जाना चाहें, तो अगर ईस्ट से वेस्ट जाते हैं या वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो आपको 2933 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। वहीं नॉर्थ से अगर साउथ आप जाते हैं तो नॉर्थ से साउथ आपको जाना है तो 1324 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ेगी। साथ ही में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का कुल एरिया कितना है। आपने एरिया तो बता दिया कि पूरी दुनिया का 2.4% एरिया पर भारत बसा है, लेकिन भारत की कुल एरिया कितनी है? तो भारत की जो कुल एरिया है वो ध्यान रखिएगा 32,84,864 किलोमीटर स्क्वायर। भारत की जो एरिया है वो है 32,84,864 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो उम्मीद है ये बातें आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन बोला गया कि हाउ मेनी टोटल डिस्टेंस बिटवीन नॉर्दर्न पॉइंट टू सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की अगर नॉर्दर्न पॉइंट से सदर्न पॉइंट की डिस्टेंस की बात करें तो आपको बता दिया था कि 3214 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस होगी। और अगर आप अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे होंगे तो टोटल जो आपको डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी वो 2933 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। तो ये बातें आपने क्लियर कर दी। अब हम आगे बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये 380 किलोमीटर की बात करें तो झारखंड एक राज्य है, आपको पता है। भारत में 28 स्टेट्स हैं और भारत में टोटल कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। और 28 स्टेट्स में 28 स्टेट्स और साथ ही साथ 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये 380 किलोमीटर। अगर झारखंड के बाउंड्री की बात करेंगे तो नॉर्थ से साउथ जो है झारखंड की टोटल जो है वो डिस्टेंस जो है 380 किलोमीटर है। और अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 400, ध्यान रखिएगा कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 463 किलोमीटर झारखंड की टोटल जो है वेस्ट से ईस्ट की डिस्टेंस है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर कनेक्टेड विद पाक स्टेट। यानी अगर हम बात करें तो पाक जल डमरू मध्य से कौन सा देश जुड़ा हुआ है, कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो पाक जल डमरू मध्य से 2 देश जुड़े हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो भारत और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका ये गलत है। इंडिया और श्रीलंका जो है ये पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, तो मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में है। यानी अगर हम बात करें तो ये अपना ईस्ट है और ये अपना साउथ है, ये तमिलनाडु है। तो पाक
मन्नार की खाड़ी जो है यही जो पाक स्ट्रेट है इसी के आसपास है। तो ये आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। क्लियर? आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको बता दिया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अब माउंट एवरेस्ट की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट की सबसे बड़ी चोटी की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट नहीं, ये हिमालय पर्वत की सबसे बड़ी चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय पर्वत की सबसे बड़ी चोटी, व्हाट इज द हाइट ऑफ हिमालयाज ऑफ लार्जेस्ट पीक। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। तो हिमालय की सबसे बड़ी चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय की सबसे बड़ी चोटी तो पहले जान लीजिए माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। काठमांडू है। और नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल की बात करें, नेपाल में ही है माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें, अगर आपसे बोला जाए कि भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी छोर कौन सा है, तो भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी छोर मैंने आपको बता दिया था कि इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के भी रूप में जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो स्थलीय पूछ लिया, इंदिरा पॉइंट, चूँकि आप जानते हैं कि ये इंदिरा पॉइंट की बात करें तो अंडमान निकोबार आइलैंड है और उसी के पास इंदिरा पॉइंट है। लेकिन आइलैंड को छोड़ दिया जाए, स्थलीय भूमि में पूछ लिया जाए तो ये भारत है। और भारत का सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु स्थलीय पॉइंट का पूछ लिया जाए तो स्थलीय पॉइंट का सुदूर और दक्षिणतम जो बिंदु होगी वो कौन सी हो जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, वो दक्षिणतम जो बिंदु हो जाएगी उसको हम लोग कन्याकुमारी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को केप कमोरिन के भी नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी को क्या बोलते हैं? केप कमोरिन। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड लाइन पास थ्रू मिड ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें, इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है। तो भारत के मध्य बिंदु से कौन सा अक्षांश रेखा होकर गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा 22.5। अगर भारत के मध्य बिंदु से होकर कौन सा रेखा गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा ये भारत के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा जो है वो 23.5 डिग्री है। कौन सी है? 23.5 डिग्री हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि भारत के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रूप में जानते हैं, या उसे कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको भी याद रखना है। तो भारत में कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य बिंदु से होकर जाती है? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर जाती है। अब हम बात करें तो भारत की कर्क रेखा की बात करें तो भारत के कर्क जो रेखा है ये लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और ये 7 जो है राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? आपको एक ट्रिक याद रखना है, गमछा झार मित्र पर। क्या याद रखना है? गमछा झार मित्र पर, ये आपको याद रखना है। आपको वो 7 राज्य याद हो जाएंगे। ग से क्या हो जाएगा? गुजरात। ग से क्या हो जाएगा? गुजरात। म से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। छ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और झ से क्या हो जाएगा? झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड के बाद राजस्थान। राजस्थान के बाद मिजोरम। मिजोरम के बाद त्रिपुरा। और
प से पश्चिम बंगाल, तो गुजरात 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, झारखंड 4, राजस्थान 5, मिजोरम 6 और त्रिपुरा 7। तो यहाँ पे आपने 7 त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके राज्य हैं, यानी 7 राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर? आगे हम बात करें, एक बार फिर बताना चाहूँगा कि हमने क्या बोला, ध्यान रखना है गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, ग से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झार से क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, झा से क्या हो जाएगा, झारखंड, फिर र से क्या हो जाएगा, राजस्थान, क्या हो जाएगा, राजस्थान के बाद क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान के बाद मिजोरम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम के बाद क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिजोरम के बाद त्रिपुरा हो जाएगा, और त्रिपुरा के बाद क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, गुजरात 1, मध्य प्रदेश 2, फिर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ आपका छत्तीसगढ़ 3 हो जाएगा, फिर झारखंड हमारा 4 हो जाएगा, फिर हम झारखंड के बाद की बात करें तो पश्चिम बंगाल 5 हो जाएगा, त्रिपुरा 6 और मिजोरम 7। तो इस तरह से हमारा 7 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करें तो कर्क रेखा की बात कर रहे थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। और आपसे पूछा जाए कि यह जो है कर्क जो रेखा है वो देश को लगभग 2 हिस्सों में बांट देती है। जो साउदर्न जो हिस्सा होता है उसके आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और ऊपर के आधे भाग की बात करें तो उसमें भी उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो ये आपको ये भी बात याद रखना है। ठीक है, और ये भी पूछा जाए कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किस शहर से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा किस शहर से होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो रांची, झारखंड का रांची शहर से होकर गुजरती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो भोपाल शहर, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के आसपास से होकर गुजरती है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें तो अगला आपसे बोला गया, अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ये लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब देशांतरीय है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, देशांतरीय होना चाहिए। देशांतरीय रेखा भारत का समय दर्शाती है। तो भारत का समय जो है जो लिया गया है वो 82.1/2 डिग्री ईस्ट से लिया गया है। यानी भारत का जो समय जो मानक रेखा है वो कौन सा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत का मानक स्टैंडर्ड टाइम लाइन है या स्टैंडर्ड टाइम जोन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 82.5 डिग्री। और ये कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखिएगा इलाहाबाद शहर,
इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज का नैनी, है ना, से ये लिया गया है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। क्लियर? खंबात की खाड़ी की अगर हम बात करें तो खंबात की खाड़ी जो है किसके बीच है? तो ये भावनगर और सूरत के बीच है। मन्नार की खाड़ी आपको बताया था कि तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु के जो है वो दक्षिण पूर्व में है। और जब खंबात की खाड़ी की बात करते हैं तो खंबात की खाड़ी जो है वो भावनगर के बीच, इस भावनगर और सूरत के बीच में स्थित है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। आगे आपसे पूछा जा सकता है, आपको बता दिया कि भारत का मानक समय जो है कितने देशांतर को दर्शाता है? तो 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर को दर्शाता है। कितना? 82.5 डिग्री, ध्यान रखिएगा, कि पूर्वी देशांतर को दर्शाता है। आगे अगर पूछा जाए कि भारत का मानक समय के संदर्भ में अगर बात करी जाए तो हांगकांग का सही समय बताइए। तो भारतीय मानक समय से हांगकांग जो है वो 2.5 घंटे आगे है। कितना? 2.5 घंटे, लगभग 2.5 घंटे आगे है। एग्जैक्ट की बात करें तो 2 घंटा 15 मिनट आगे है। और 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू होती है 4 मिनट, ये भी बात याद रखनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।